हेलो दोस्तों, हम लोग मैथ पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग मैथ्स देख रहे थे, है ना। मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे, गणित की बात कर रहे थे। तो इससे पहले मैं क्या किया हूँ, गणित क्लास 10th की बात कर रहे थे हम लोग। किसकी बात कर रहे थे? कक्षा 10वीं की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। 10वीं कक्षा की बात कर रहे हैं, क्लास 10th की बात कर रहे हैं। तो इसके सिलेबस डिस्कशन में जब हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर देखे थे, विच इज़ रियल नंबर। फर्स्ट चैप्टर क्या था हमारा? विच इज़ रियल नंबर। वो जो रियल नंबर हम लोग देखे थे, वास्तविक संख्या, उसका थ्योरी हम लोग पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। उस वास्तविक संख्या की थ्योरी को हम लोग क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। और मैं बोला था उसका कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आज मैं जो ना क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, ठीक है। आप लोगों के सामने क्लास 10th का क्या लेकर आया हूँ? PYQ लाया हूँ, ठीक। तो मेरे पास PYQ में है क्या, 2017 से लेकर आई थिंक 2017 से 2024 तक का PYQ है, ठीक। 2024 तक के एग्जाम में जो आया है वो सारा क्वेश्चंस मेरे पास है। तो इसका जो सीट 1 है 2024 का, मैं स्टार्ट करूंगा 2024 से, इधर से ही चलेंगे हम लोग नीचे की तरफ। देखो 2024 में शिफ्ट पेपर ए की बात कर रहा हूँ, तो मैं दो शिफ्ट में एग्जाम होती है। एक शिफ्ट फर्स्ट होता है और एक सेकेंड शिफ्ट होती है ना। एक सेकेंड शिफ्ट होती है। तो मैं मेरे पास जो शिफ्ट है, हर शिफ्ट का मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो शिफ्ट 1 है, फर्स्ट शिफ्ट है, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुआ था, है ना। मैं इससे पहले भी बताया था कि 100 नंबर का मैथ का एग्जाम होता है ना। 100 नंबर का मैथ का एग्जाम होता है। एग्जाम कितने नंबर के लिए होती है? 100 मार्क्स के लिए होती है। लेकिन आप लोग को जो क्वेश्चंस होता है 200 मार्क्स का मिलता है। क्या कितना का मिलता है? 200 मार्क्स का, और सॉल्व 100 मार्क्स का करना रहता है। तो इसी तरह उसमें 50% क्या था? ऑब्जेक्टिव था, एंड 50% क्या था? सब्जेक्टिव था। 50% क्या था? ऑब्जेक्टिव था, एंड 50% क्या था? सब्जेक्टिव था, ठीक। तो से 100 मार्क्स में से 50% की अगर हम बात करें तो 50 ऑब्जेक्टिव में आपका 50 ऑब्जेक्टिव की जगह पे आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कितने रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव का 100 क्वेश्चन रहेंगे, और बाकी 2 नंबर के लिए क्वेश्चन रहेंगे, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो मैं 50 ऑब्जेक्टिव का जो ऑब्जेक्टिव पेपर थे, तो 50 ऑब्जेक्टिव में आपको कितना मिला था? 100 मिला हुआ था, ठीक है। तो उस 100 में मैं आपको दिखा रहा हूँ रियल नंबर से कितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। देखो रियल नंबर से जब 1 to 100 हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, तो मेरे पास जो बुक है उसमें 1 to 80, 1 से लेके 80 तक में कोई रियल नंबर का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन 81 से लेके 90 तक, 81 से लेके कहाँ तक? 90 तक। कहाँ तक है? 90 तक, 90 तक। मतलब 10 ठो क्वेश्चन लगातार जो है ना, वो रियल नंबर से है। कहाँ से है? रियल नंबर से है। और वो 10 जो क्वेश्चन जो रियल नंबर से है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन कब है? जब आप थ्योरी को सही तरीके से समझ चुके हैं ना, तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। वो क्वेश्चन आपके लिए क्या होने वाला है? बहुत ही आसान होने वाला है ना। देखो इस क्लास के थ्रू मैं फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 181 है। देखो 81, ये अगर सीट आपके पास ये मॉडल पेपर हो, मॉडल पेपर बोल रहे हैं, या पीआई की क्वेश्चन बैंक से होती है, पीआई के पेपर हो, तो 2024 का क्वेश्चन देखिएगा। 2024 का क्वेश्चन देखिएगा। शिफ्ट ए में फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर ए का शिफ्ट फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। उसमें 81 नंबर क्वेश्चन में दिए हुआ है कि 64/81 प्लस अंडर रूट 16/9 है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और ऑप्शन देखो क्या दिए हुआ है। ऑप्शन ए में दिए हुआ है परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी में देखो क्या दिया है? अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, ओके। और ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है? कि पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। और ऑप्शन डी में दिए हुआ है कि प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है। देखो मैं क्या बताया था यहाँ पे, देखो ये और ये दो नंबर्स है, ठीक है। और कौन सा नंबर्स है वो अभी हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, उसको सॉल्व कर सिंप्लीफाई करने के बाद पता चलता है कि ये परिमेय है या अपरिमेय। देखो परिमेय या अपरिमेय से ही कोई सवाल है। क्या है? परिमेय और अपरिमेय से ये मेरा सवाल है ना। अपरिमेय से सवाल है। जो रियल नंबर्स होते हैं ना, एक्चुअल में जो रियल नंबर होता है 2 टाइप्स का होता है, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट रेशनल नंबर एंड सेकंड इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर में ही पूर्णांक आता है एंड प्राकृत संख्या आता है। तो जब हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर, अगर वो संख्या पूर्णांक हो या प्राकृत संख्या हो, तो वो रेशनल नंबर में ही जाएगा। वो संख्या कहाँ जाएगा? रेशनल नंबर में जाएगा। अगर रेशनल नंबर ऑप्शन में आ रहा है तो ये दोनों तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा।
है ना। ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो प्राकृत संख्या है वो रेशनल नंबर होगा, जो पूर्णांक संख्या है वो भी रेशनल नंबर होगा, तो रेशनल नंबर उसको हम लोग कह देंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये रही अपरिमेय संख्या। तो उससे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, ये स्क्वायर रूट 16/81 है, तो इसको अप एंड डाउन लिख सकते हैं। अप में जाएगा 64 एंड डाउन में जाएगा अंडर रूट क्या है 81 प्लस इधर क्या है 16/√9। ठीक, अब देखो अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं। 64 का क्या होता है 8 होता है ना, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। ठीक है, और प्लस 16 का स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या आती है वर्ग स्क्वायर की अगर हम बात करें तो वर्गमूल क्या आता है इसका 4 आता है और 9 का 3 आता है। ठीक, ये एक नंबर्स मिल गया। यहाँ पे देखो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक पी बाई क्यू के रूप में है। क्यू 0 के बराबर नहीं है, पी और क्यू दोनों पूर्णांक है, तो दो परिमेय संख्या का योगफल हमेशा परिमेय आता है। दो परिमेय संख्याओं का जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भागा करो। ठीक, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, है ना, दो रेशनल नंबर का वो हमेशा क्या देता है रेशनल नंबर ही देता है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी प्राकृत संख्या हो जाएगी, सॉरी परिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी परिमेय संख्या, दैट इज रेशनल नंबर हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा ये रेशनल नंबर हो जाएगी। आई बात समझ में। देखो इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो 9 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो, और ये 8 टाइम में कटेगा और ये 9 3 3 9 होता है प्लस 12 14 12 हो गया और 20/9, ये 20/9 हो गया 2 इंटू 2/9, 2 इंटू 2/9, ये इसका क्या आ गया ये वैल्यू आ गया, क्या आ गया 2 इंटू 2/9। तो ये कौन सी संख्या है भाई, ये परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कितना आसान है, ये पहचानने के लिए दिया था आपको कि पहचानिए रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर कोई नंबर्स रूट के अंदर में लिखा हो, अगर कोई नंबर रूट के अंदर में लिखा हो और उसका परफेक्ट स्क्वायर अगर बाहर नहीं निकलता हो, जैसे हम लोग बोले ये 4 है तो इसका स्क्वायर रूट 2 होता है, ये 9 है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, ये कितना है 16 है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है। ठीक है, लेकिन मैं बोलूँ सर ये अंडर रूट 10 है तो इसका स्क्वायर रूट जो है ना परफेक्ट नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा परफेक्ट नहीं निकलेगा, 1/10 है ना, ये आपके जाएगा 3.1 के आसपास जाएगा, समथिंग जाएगा, है ना। तो ये फ्रैक्शन में आता है, डेसिमल पोर्शन आ जाता है। तो जो नंबर रूट के अंदर हो और परफेक्ट स्क्वायर बाहर नहीं आता है वो नंबर अपरिमेय संख्या होता है। वो नंबर्स क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। आई बात समझ में। अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बाहर नहीं निकल रहा है ना तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या कहलाएगी, यानी कि इरेशनल नंबर कहलाएगी। आई बात समझ में। तो यहाँ हम लोग देखेंगे अगर स्क्वायर रूट बाहर आ जा रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे सिंप्लीफाई फॉर्म में देने के बाद हमको पता चला गया अच्छा ये रेशनल नंबर है, तो हमको क्या पता चला कि इसका आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। ये 81 नंबर क्वेश्चन था, 81 का फर्स्ट समझो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था रियल नंबर से। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है 82 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 82 क्वेश्चन बोल रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं को, दो अपरिमेय संख्या है, कौन सी संख्या है दो अपरिमेय संख्या, ये ध्यान में रखिएगा अपरिमेय है ना, अपरिमेय संख्याओं को कौन सी संख्या को ऐड किया जा रहा है भाई दो अपरिमेय संख्याओं को। जो संख्या जो है ऐसे है, देखो संख्या को बिगड़ देना 3 + √6 है तथा 3 - √5 है का गुणनफल होगा, का गुणनफल होगा। देखो इसका गुणनफल क्या होगा, ऑप्शन में क्या हो सकती है एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, बी ऑप्शन क्या हो सकती है अपरिमेय संख्या, क्या हो सकती है अपरिमेय संख्या, एंड सी ऑप्शन क्या हो सकती है पूर्णांक संख्या, क्या हो सकती है पूर्णांक संख्या, एंड डी ऑप्शन क्या हो सकती है प्राकृत संख्या। वही ऑप्शन था, सेम ऑप्शन था। देखो मैं क्या बताया था कि दो अपरिमेय संख्याओं हो, अगर दो अपरिमेय संख्या है ना तो ये ध्यान रखिएगा कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भागा, ठीक है, जोड़ घटाव गुना भागा परिमेय भी हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है, ठीक है, हो सकती है, और अपरिमेय भी, और अपरिमेय भी, अपरिमेय भी हो सकती है, हो सकती है। ये चीज ध्यान में रखना है,
देखो ये सेम क्वेश्चन ना आवे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। ये देखो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय है एक अपरिमेय है। फर्स्ट वाले देखो ये एक सिंगल नंबर, ये पूरा एक नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर है, एक ये नंबर है, ठीक। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों को गुना किया गया है, इनका गुणनफल क्या आएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 3√6 की जगह पे, यहाँ देखो अगर ये 6 और ये भी 6 होती, जैसे यहाँ पे क्या है 6 है, ये एक नंबर होता और इधर भी होता क्या √6 होता, तो मैं क्या बोलता a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता और √6 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता, बाहर क्या आ जाता 6 आ जाता। तो इसका सोल्यूशन हमको क्या मिलता है 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो ये मेरा आ जाता क्या परिमेय संख्या आ जाता। लेकिन ये चीज हम लोग को पता है कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये है कि इसके अंडर रूट में 6 था, इसके अंडर रूट में 5 था, तो क्या ये ऐसे सॉल्व किया जा सकता है? नहीं। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या था 6 था, सॉरी यहाँ पे 6 था और यहाँ पे क्या था 5 था, यहाँ पे क्या था 5 था। अब ये देखो, अब ये 5 था तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, प्लस 3√5 सॉरी माइनस है उधर, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस √5 हो जाएगा, फिर प्लस 3√6 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा √30 आ जाएगा। तो इसको अब सॉल्व भी करिए, हम लोग करेंगे सॉल्व भी करेंगे, तो क्या आएगा ये एक अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा एक अपरिमेय संख्या आएगा। आई बात समझ में, एक क्या आएगा अपरिमेय संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। दिस वन इज इसका आंसर क्या आ जाएगा कि अपरिमेय संख्या। तो दो संख्याओं का जो दो संख्याओं अगर अपरिमेय हो तो उसका गुणनफल जो है गुणनफल हो या योगफल हो या अंतर हो या भागफल हो, ठीक है, एडिशन करो, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, है ना, कुछ भी करो, वो क्या आएगा दोनों में से कुछ भी आ सकती है, या तो परिमेय भी आ सकती है या अपरिमेय भी आ सकती है। आई बात समझ में। तो हम लोग मूव करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन विच इज आवर थर्ड क्वेश्चन। देखो 83 क्वेश्चन में क्या पूछा है, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखो थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक नंबर्स दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है। मैं बताया था दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या का दशमलव हम लोग निरूपण देखे थे। क्या देखे थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, है ना, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखे थे हम लोग। क्या देखे थे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखे थे हम लोग ना, रिप्रेजेंटेशन देखे थे, दशमलव निरूपण देखे थे। किसका, दशमलव निरूपण में हम लोग 2 चीज देखे थे, एक शांत देखे थे, है ना, एक अशांत था और एक क्या था शांत था, ठीक। जो शांत था टर्मिनेट हो जा रहा था, मतलब 2 नंबर्स थे, उसको डिवाइड करने पे a/b थे, ये नंबर्स थे। अगर मैं b से a को डिवाइड कर रहा हूं, अगर वो टर्मिनेट हो जाता था, मतलब वो उसका रिमाइंडर 0 आ जाता था, तो उसको हम लोग बोलते थे शांत संख्या, है ना, शांत दशमलव बोलते थे, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता था। अगर शांत नहीं होता था, वो कटते ही रहता था, तो वो किस में आता था, नॉन टर्मिनेटिंग में, अशांत दशमलव संख्या उसको बोलते थे। और अशांत में भी 2 तरह का था, एक क्या था आवर्ती था, यानी कि रेकरिंग था, और एक क्या था अनावर्ती था, अनावर्ती था यानी कि नॉन रेकरिंग था। दैट मीन्स एक में नंबर रिपीट कर रही थी, सेम नंबर बार बार रिपीट कर रही थी डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद एक नंबर का ग्रुप जो बार बार रिपीट कर रही थी सेम नंबर। लेकिन और एक क्या था जो डेसिमल के बाद बार बार डिफरेंट नंबर आ रही थी, है ना, और वो आसान थी और डिफरेंट थी। तो एक रेकरिंग था, एक मेरा क्या था रेकरिंग था, रेकरिंग कर रही थी मतलब रिपीट कर रही थी, या रिपीटेड बोलेंगे। एक क्या था नॉन रिपीटेड था, एक क्या था नॉन रिपीटेड था, नॉन रिपीटेड था। ओके, तो मैं क्या बोला, एक रिपीटेड था मेरा, एक नॉन रिपीटेड था। तो इसको पहचानना है। तो इसमें क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.63 रेकरिंग है, ओके, 0.3 रेकरिंग प्लस 0.4 रेकरिंग है ना, का सरलतम रूप बताना है, का सरलतम समझते हैं, सरलतम रूप बताना, रूप है सॉरी, सरलतम रूप कहने का मतलब है सिंप्लीफाई वैल्यू क्या आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो उसमें सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें ए ऑप्शन में है आपका, ए ऑप्शन में है 7/3 10, बी ऑप्शन में है 7/9, सी ऑप्शन में है 7/11 एंड डी ऑप्शन में है 7/99। ओके, तो विच वन इज करेक्ट। तो इस चीज को सिंप्लीफाई करने का तरीका देखिए क्या होता है, इसको बोलते हैं रेकरिंग वाला, है ना, ये दशमलव संख्या है लेकिन अशांत है और उसमें भी क्या है रेकरिंग वाला है, रिपीटेड है, आवर्ती है।
तो इसका चेंजिंग कैसे होता है, वो जो डेसिमल के बाद जो नंबर है ना उसको एज इट इज उतार दो। क्या है, 3 है, एज इट इज क्या हो गया, 3 है। ओके, अब देखो ये 3 डेसिमल से पहले और कोई नंबर था नहीं था, 3 था, 3 लिख दिए। अब देखो नीचे जो है ना डेसिमल रेकरिंग जितने नंबर पे उसकी जगह पे 9 लगाती है, तो एक ही नंबर है तो 9 दे दिए। फिर ऐड है, फिर उसी तरह 4 है, नीचे 9 दे दिए। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7/9 मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये थर्ड क्वेश्चन था, है ना, विच इज आवर थर्ड क्वेश्चन। 83 क्वेश्चन, देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये बात समझ में आई, शांत अशांत कैसे पहचानेंगे, और भी मैं तरीका बताऊंगा शांत और अशांत पहचानने की, ठीक है। मैं बताया हूँ उसका कि अगर कोई नंबर है शांत है या अशांत पहचानना है तो उसके डिनोमिनेटर को चेक करते हैं हम लोग। क्या सर चेक करते हैं, डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। अब देखो शांत और अशांत में ना दो तरह का आएगा। शांत आया तो ठीक है, शांत आया तो उसको हम लोग पहचान जाएंगे। उसके हर का जो गुणनखंड होगा, हर का गुणनखंड हम लोग कर रहे थे, हर का गुणनखंड करेंगे हम लोग। हर का गुणनखंड में क्या आएगा, उसके 2 पे पावर m 5 पे पावर इस तरह का उसका फॉर्म आएगा, है ना, रूप आएगा। अगर इस तरह का उसका रूप आ रहा है तो वो कौन सी संख्या होगी आपकी, वो आपकी होगी शांत संख्या होगी। अगर नहीं आ रहा है तो अशांत संख्या होगी। और अशांत में भी दो तरह का हो गया, एक आवर्ती होगी एक अनावर्ती होगी। तो इसके लिए उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है कि आवर्ती है या अनावर्ती है। ओके, तो मैं शांत और अशांत की बात कर रहा था, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम लोग 84 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक नंबर दिया हुआ है, क्या लिखा है, 156 156 है। इसको लिखे हुआ है 2 पे पावर x 3 पे पावर y इंटू है, मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, सॉरी, इंटू 13 पावर z। ओके, इसमें 3 तो नंबर यूज हुआ है। फैक्टर कितने आ रहे हैं, x पावर 2 पावर x मल्टीप्लाई 3 पावर y मल्टीप्लाई 13 प्लस पावर z। हो तो ये क्या है, हो तो क्वेश्चंस देखो क्या है, हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू बतावे। x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगी हुई है। देखो मैं क्या बोला, इसमें दिया हुआ है कि ये एक नंबर है, इसके फैक्टर है, ये क्या है, प्राइम फैक्टर है। ये कौन सी फैक्टर है, प्राइम, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के बारे में मैं बताया था ना, अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताया था। ये अभाज्य गुणनखंड करने के लिए दी गई नंबर्स को अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करते हैं। जस्ट लाइक पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, 11 से करेंगे, इस तरह मूव ऑन करेंगे, है ना। अभाज्य संख्या क्या होती है, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं तो उसको हम लोग प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या बोले थे, तो उसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर देते हैं। ओके, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से कटेगा, 7 टाइम में 1 इधर चला 18 हो गया, और 1 6 18, ठीक है। फिर 2 से कटेगा 3 टाइम में, और 1 9 9 39। अभी ये देखो 3 से, ये 2 से अब नहीं कटने वाला है ना, ये 2 से नहीं कटने वाला, 3 से चेक करते हैं। 3 से कट रहा है, 3 3 3 3 9 13 टाइम में, एंड 13 सही। 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के पास 2 फैक्टर, एक 1 एक इटसेल्फ, तो इसको इटसेल्फ से काटेंगे तो 1 टाइम में कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 का पावर देखो, 2 कितना आया, 2 टाइम है, 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 एंड 13 का पावर भी 1 आ गया। अब ये देखो इसी 2 का पावर में x है, मल्टीप्लाई 3 का पावर y है, मल्टीप्लाई 13 का पावर z है, तो x प्लस वाई प्लस z हम लोग कर सकते हैं यहाँ से। 2 + 1 + 1 = 4। क्या आ जाएगा आंसर इसका, 4 आ जाएगा। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया था 4, ए ऑप्शन में 4 दिया था, बी ऑप्शन में 5 दिया था, और सी ऑप्शन में 3 दिया था, और डी ऑप्शन में 6 दिया था। तो विच वन इज करेक्ट, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई बात समझ में। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, तो ये एक फैक्टराइजेशन किया गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को ये पता करना था कि इस 2 की पावर x, तो x का वैल्यू कितना है, मतलब 2 कितना टाइम आ रहा है ना, 2 कितना टाइम आ रहा है, तो 2 टाइम्स आ रहा है। y 3 का पावर y 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। 13 कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है ना। तो इसको फैक्टर करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा नंबर था ना, उसको फटाफट फैक्टर कर देंगे। या तो यहाँ पे ऑप्शन धर के सोचते, तो यहाँ पे सोचने में थोड़ा टफ लगेगा, क्योंकि आपको 2 का पावर पता नहीं, यानी कि ये जो आंसर आ रही है हमारा, इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि x कितना यूज हुआ है, y कितना यूज हुआ है, z कितना यूज हुआ है, लेकिन इसका फैक्टर जैसे हम लोग को पता चल गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 84 था। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 84 था, विच इज आवर 4th नंबर क्वेश्चन था मेरा, ठीक है। 4 क्वेश्चन, देखिए 4 क्वेश्चन, दिस कंसेप्ट बता रहा हूँ, ओके, कंसेप्ट के साथ मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है कि आपका वो रिवाइज भी हो रहा है आपका,
कंसेप्ट का रिवीजन भी हो रहा है और क्वेश्चन भी बन रही है। ठीक है, क्वेश्चंस की आइडिया मिल रहा है कि क्वेश्चंस किस तरह का पूछा जाता है। देखो 10 नंबर के पूछते हैं, लेकिन 10 नंबर ऑब्जेक्टिव विच इज वेरी वेरी सिंपल है ना, बहुत ही आसान है। तो क्या इस आसान को सीखना अच्छी बात नहीं है क्या? सीखो, यहीं से आपका 10 नंबर पक्का है। 10 नंबर क्या है, फिक्स हो जाएगी यहाँ से। 4 क्वेश्चन हम लोग किए। 5वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 5वां क्वेश्चन देखो, फिर 5वां क्वेश्चन दैट इज 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, √10 मल्टीप्लाई √15। 2 नंबर दिए हुआ है, ये होगा, ये क्या क्या होगा यही बताना है। क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या होगी है ना, परिमेय संख्या होगी, या बी नंबर अपरिमेय होगी, क्या होगी, अपरिमेय होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ये बताओ। सी नंबर बोल रहा है बताने के लिए कि पूर्णांक संख्या होगी, या डी नंबर बोल रहा है क्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। इसमें तो बताओ कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो मैं क्या बोला था, ये देखो ये भी क्या है, इसका देखो, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, परफेक्ट नहीं निकलेगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है, लेकिन 10 का स्क्वायर रूट 3 पॉइंट में आ जाती है, तो परफेक्ट नहीं आया, पूर्ण आना है ना, परफेक्ट नहीं आया। इसका भी देखो 15 का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता, 16 का 4 होता है, लेकिन 15 का नहीं आता है। तो जब नहीं आ रहा है तो दोनों अपरिमेय संख्या हो गया, और दोनों अपरिमेय संख्या का मल्टीपल, मैं बताया था कि 2 अपरिमेय संख्या का मल्टीपल परिमेय भी आ सकती है और अपरिमेय भी आ सकती है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 15 का √150। ठीक है, 150 देखो किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, नहीं है। 150 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, आई बात समझ में। 156 आता है 14 का, लेकिन इसमें नहीं है। 13 का कितना, 169 आता है, 169 किसका आता है, 13 का आता है, तो यहाँ पे तो है ही नहीं, है ना। या अगर हम 15 का ले तो कितना आएगा, 15 का ज्यादा हो गया। 12 का लो 144 आता है, तो ये है ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। अगर इसका आप फैक्टर करते हैं, 2 से कटेगा 75, फिर 3 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 5, मतलब 2 टाइम 5 आ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 5 बाहर ले ले, √6 ये वाला है। तो ये वाला क्या, कौन सी नंबर है भाई, 5 √6 कौन सी नंबर है, तो अपरिमेय संख्या है। देखो आइडेंटिफाई करना था, 5वां नंबर क्वेश्चन था मेरा, 85 नंबर, कितना आसान था। कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे हुआ, जो कि लास्ट में दिया हुआ, ऐसे उस सेट के लास्ट में दिया हुआ। तो ये देखो 5 क्वेश्चन बना, 6 क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो छठा क्वेश्चन बोल रहा है P/2m × 5n। ओके, 2m × 5n है, के रूप में 0.105 है ना, 0.105 यानी कि 0.105 को लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए में 21/2 × 5/2, बी में ऑप्शन में है 21/2 × 5/3, ऑप्शन सी में है 21/22 × 5/2, और ऑप्शन डी में है 21/2 × 5/3। इससे तो ये क्लियर होता है कि उसका जो अंश आएगा, दैट मीन्स न्यूमरेटर आएगा, वो 21 आएगा। हम लोग को डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है। तो इस चीज को कैसे चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन, ये डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। दशमलव में दिया हुआ है तो इसको पहले भिन्न में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में कैसे चेंज होगा, 0.105 है, ठीक। तो इसको चेंज करने के लिए डेसिमल जब हटेगी तो 100 कहाँ चला आएगा, 1000 नीचे आएगी, कितना आएगी, देखो 3 डिजिट है तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट नीचे शिफ्ट हो जाएगी। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये 5 टाइम में कटेगा, इसको जब हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 21 टाइम में कटा 5 से, और इसको जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम में कटेगा, 200 टाइम में कटेगा। कितना टाइम में कटेगा, 200 टाइम में कटेगा। तो 21/200 टाइम आ गया, आई बात समझ में। देखो 5 to 55 होता है। अब 200 का हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 100, फिर 2 से कटेगा 500, फिर 2 से कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1। तो 2/3 × 5/2 ये, और ऊपर अपर में 21 आ गया। आंसर इसका कितना आ गया, 21 आ गया। और हर कितना है, देखिए इसका हर है आपका
2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2, इसमें कहीं है ऑप्शन में? ये देखो ऑप्शन नंबर सी, दिस इज करेक्ट। ये क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। मतलब इसका जो दशमलव प्रस्थान था शांत था, ये शांत है कि नहीं? मतलब इस नंबर को अगर हम लोग को वेरीफाई करना है, ये नंबर हम लोग को बताना था, अगर ऐसे देता इसको बताइए शांत है या अशांत, तो क्या करते? इसको हम लोग ऐसे फैक्टर निकालते, अगर इस फॉर्म में आता तो वो क्या बताता कि वो शांत है, और वो कहाँ पर जाके टर्मिनेट हो जाता है? इस नंबर पे आगे क्या हो जाता? टर्मिनेट हो जाता, शांत हो जाता। आई बात समझ में? छठा नंबर क्वेश्चन था, क्या था? छठा नंबर क्वेश्चन, विच इज ऑल्सो इजीएस्ट क्वेश्चन। कितना इजी क्वेश्चन है ना। अब देखो हम लोग सातवें क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसी आपके कंसेप्ट थ्री बेस्ड क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है? एक्चुअली क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का मौसम क्या है, देखो दिया क्या है, यदि दो संख्या, हम लोग मान क्या लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, क्वेश्चन नंबर 87 विच इज आवर 7 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का मौसम, दो संख्याओं का मौसम क्या है? 25 है। तो हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? माना कि संख्या में एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या होगी, ए और ए एवं बी, ये दो संख्या मेरा हो गया। एक बड़ी संख्या होगी, एक छोटी संख्या होगी, ओके। उसके बाद मौसा और लाशा दिया हुआ है। मौसा कितना दिया? 25, और लाशा कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है, आई थिंक कितना, हाँ 50 है। तो संख्याओं का गुणनफल होगा a इंटू बी होगा। तो देखो दोनों संख्याओं का, अगर दो संख्याओं का लसा और मसा दिया है ना, दो संख्याओं का लसा और मसा दिया है, यानी कि एचसीएफ दिया हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लोएस्ट मल्टीपल दिया हुआ है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अगर दिए हुआ है, तो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है, यानी कि उन दोनों नंबर का गुणनफल उसके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर आता है। लसा और मसा के गुणनफल के क्या आता है? बराबर आता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, तो इनडायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं? इनडायरेक्टली आपसे इन दोनों का मल्टीपल पूछा जा रहा है, इनडायरेक्टली आपको इन दोनों का मल्टीपल पूछा जा रहा है, तो इन दोनों का मल्टीपल निकाल देते हैं। 0 5 5 4 25, 2 कैरी गया, 5 10 12, ये आंसर आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1250। इसमें ऑप्शंस में दिया हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन था 1250, एंड सेकेंड ऑप्शन था आपका 1150, एंड थर्ड ऑप्शन था आपका सी नंबर था ऑप्शन 1350, एंड डी नंबर ऑप्शन था आपका 1050। तो विच वन इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट हुआ भाई? 1250 इज योर आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन था। आई बात समझ में? ये मैं 2024 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 2024 के शिफ्ट ए के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है ना। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 88 क्वेश्चन नंबर के पास, है ना। उसमें क्या बोल रहा है? यदि एल्गोरिथम, भाग एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम बताया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा डिवीजन एल्गोरिथम, ये बताया था। इसके हेल्प से हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम निकालते हैं। इस लेमा में सबसे पहले हम लोग क्या बताया था? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, वेर इज आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी होता है। आर का वैल्यू क्या होता है? 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होता है। इस वैल्यू से भी ऑब्जेक्टिव में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना 88 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है एक्चुअली में, कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आपको दिए हुआ है बी बराबर 61, उसके बाद क्यू दिया हुआ है, क्यू बराबर 27, एंड आर दिए हुआ है, आर बराबर क्या दिए हुआ है? एंड आर बराबर दिए हुआ है 32, क्या दिया है? तथा आर बराबर क्या दिया है? 32 दिया है। तो ए का मान निकालिए, ए का मान निकालिए। ए का मान कैसे निकालेंगे? इस वाले वैल्यू में रख देंगे। इस वाले वैल्यू में कैसे रखेंगे? देखो 61 है ना, 61 है, ओके, ये 61 है। तो a बराबर 61 इंटू 27 प्लस 32। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा आपका? इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। 61 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 6 7 42 और 2 12, है ना। तो 7 4 6 1 9, 7 4 7 4 हाँ ये आई, और इसमें 32 को क्या करना है? ऐड करना है। 32 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 2 9 4 3 7 और 1 6 1, मतलब 1679 इज आवर फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया है 1679, ऑप्शन बी में दिए हुआ है 1600, ऑप्शन सी में दिए हुआ है 1669, एंड ऑप्शन डी में दिए हुआ है 16696, ओके। ये ऑप्शन था, तो विच वन इज करेक्ट?
ये करेक्ट हो गया। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 32 को क्या कर दिया, ऐड कर दिए। आई बात समझ में। ये मेरा कौन सा क्वेश्चन था, 88 क्वेश्चन था। 89 क्वेश्चन देखो क्या दिया है। 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। देखो 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा। दो लगातार विषम संख्या, देखो जब विषम संख्या और सम संख्या की हम लोग बात करते हैं, तो सम संख्या की हम लोग जब बात करते हैं तो विषम संख्या मेरा क्या होता है 1 3 5 7, दिस इज आवर ऑड नंबर। विषम संख्या का मतलब है ऑड नंबर। विषम संख्या का मतलब क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब क्या है, द नंबर विच कांट डिवाइडेड बाई 2, है ना। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है ना, दैट इज ऑड नंबर। अब 2 से कौन नहीं डिवाइड होगा, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, यानी 2 into +1। n इज नेचुरल नंबर। n क्या है, प्राकृतिक संख्या। n की जगह पे कोई सा भी संख्या, प्राकृतिक संख्या रखो, वो नंबर क्या होगी, 2 से डिवाइड नहीं होगी, वो विषम संख्या कहलाएगा। तो वो बोल रहा है कि दो विषम संख्याओं को, कौन सा, दो विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, लगातार जो दो विषम संख्या होंगे ना, उसमें कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा। वो कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। दो लगातार विषम संख्या की बात कर रही है, ये 1 और 3 ले लो, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। 1 जो है 1 से कटेगा और 1 जो होता है ना 1 किसी भी नंबर से नहीं, 1 के साथ कोई भी नंबर अगर जाता है ना पेयर में, 1 के साथ कोई भी नंबर जाएगा तो उसका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऑफ 1 into n, एचसीएफ ऑफ 1 into n, n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रख दो तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। आया 3 और 5 का ले लीजिए, तो 3 का फैक्टर 1 होता है और 3 होता है, 5 का फैक्टर 1 होता है और 5 होता है, तो कॉमन फैक्टर कितना आया, 1 आया। तो एचसीएफ ऑफ 3 and 5 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। दैट मीन्स किसी भी लगातार दो विषम संख्याओं का मौसा क्या आता है, 1 आता है। लगातार दो संख्याओं का मौसा क्या आता है, 1 आता है। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन आपका था कि दो लगातार विषम संख्याओं का, दो लगातार क्वेश्चन था 89, दो लगातार विषम संख्या, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा होगा। क्या होगा, a बराबर कितना होगा, a बराबर 0 होगा, b बराबर 1 होगा, c बराबर 2 होगा एंड d बराबर 3 होगा। तो क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। आई बात समझ में, 1 होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा और ये चीज खासकर ध्यान में रखिएगा कि एचसीएफ ऑफ 1 and n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर हो उसका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। आई बात समझ में, उसका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। और एक और चीज है, एचसीएफ ऑफ 0 into n, तो उसका एचसीएफ क्या आएगा, n आएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। आई बात समझ में। ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हर जगह देखने को नहीं मिलेगा आपको, है ना, लेकिन ध्यान में रखिएगा, इसको एग्जाम में काम आवेगी, है ना, ये सब चीजें। लास्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस में हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच इज फ्रॉम रियल नंबर। वो क्वेश्चंस क्या है, सॉरी ये 90 नंबर क्वेश्चन था, है ना। उससे पहले एक चीज मेरा छोटा था कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में धनात्मक पूर्णांक विषम संख्या का क्या होगा। देखो q बोल रहा है, एक पॉजिटिव क्या है, q एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स है। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स है। तो इसमें विषम पूर्णांक तो धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या पूछ रहा है आपसे, विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, विषम पूर्णांक की बात कर रहा है ना, विषम पूर्णांक। और कौन सी विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक होगी। और ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो 6q + 1, बी ऑप्शन में दिया है 6q + 2, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 6q + 4, डी ऑप्शन में दिया हुआ है 6q + 6। देखो q अगर कोई पूर्णांक संख्या है, क्या है, q अगर धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक करने का मतलब 0 के बाद है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ऐसे करके जा रही है ना। और ये 0 था, इधर माइनस में जाती थी पूर्णांक संख्या में हमारी, है ना। तो इसमें से कोई भी संख्या अगर q के वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, बेस क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, या 0 मान लो, कोई भी ले लो। तो इसमें अगर 0 रखोगे तो 6 into 0 क्या हो जाएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा।
इसमें रखोगे तो 0 + 2 2 आ जाएगा, 0 + 4 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये जो 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 6 आएगा, तो ये क्या विषम होगा? नहीं होगा, ऑड होगा। और ये जो 1 आएगा, सॉरी ये विषम नहीं होगा, ये क्या होगा? इवन होगा। ये सब क्या होगा? इवन होगा। इवन मतलब सम संख्या होगी। लेकिन हमको बात किसी की थी? विषम संख्या की। ये क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक संख्या का एक फॉर्म होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या का फॉर्म क्या होता है? 6³ + 1। ये याद रखिएगा और ये वेरीफाई करने के लिए भी सब्जेक्टिव्स में दिया जाता है। ये था क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछी गई थी। बताइए 10 क्वेश्चन, कितना आसान आसान क्वेश्चन थे। आई बात समझ में? तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे या और भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चंस आएगा ना, वो जो मैं कंसेप्ट बताया हूँ वहीं से आएगा, अदर कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे इंटरप्ट करते हैं। ओके।